साइंस बाय केपी चैनल पर आपका स्वागत है। हार्ट सर्कुलेशन सिस्टम आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इसके बारे में हम धमनियों और सिरों के बारे में पढ़ेंगे, उनको परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं बात। हमारा टॉपिक रहेगा पहले धमनियों। धमनियों आर्टरी और इनके फंक्शन FNKCION फंक्शन मतलब कार्य। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भी इनके मतलब दायां आलिंद, बायां आलिंद, राइट आलिंद और बायां निलय, ये वेंट्रिकल कहलाता है। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बारे में हमने पढ़ा भी कौन सा रक्त किस प्रकार से आता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे धमनियों के बारे में, फंक्शन और कार्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरोटा की। हमने डायग्राम के माध्यम से आपको पहले भी समझा दिया है, आज फिर समझा देंगे, कुछ आज समझ में आ जाएगा अच्छे से। अरोटा, इसे कहेंगे महाधमनी। महाधमनी, इसका कार्य देखो क्या होता है। तो पहले अपने डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। अरोटा ये ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के ये अरोटा जा रही है महाधमनी, जो बॉडी पार्ट में और हेड के अंदर जाती है, जो ऊपर अपर साइड में और लोअर साइड में जाती है, मतलब नीचे की साइड ऊपर की साइड, दोनों की साइड अरोटा शुद्ध रक्त लेके जाती है। शुद्ध रक्त CO2 युक्त रक्त प्रवाह करती है। ठीक है, ये बात अपने को इधर लिख देनी है। कैसा रक्त लेके जाती है, यहाँ इसे लिखो। शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाह करती है। ठीक है, अरोटा धमनियाँ जो क्या करती है, मतलब शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह करती है, मतलब शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, इस डायग्राम को याद रखना है। इसकी सहायता से हम सारी मतलब इसकी डेफिनेशन, मतलब इनके कार्य को समझ लेंगे। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे फुफ्फुसीय धमनी। तो फुफ्फुसीय धमनी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका कार्य देखो क्या होता है। तो फुफ्फुसीय धमनी कौन सी है, इसमें देखो, ये फुफ्फुसीय धमनी अपने राइट वेंट्रिकल से निकल के लंग्स के अंदर जाती है। तो ये देखो, यहाँ से ये निम्न महाशिरा से और उच्च महाशिरा से दोनों मिलकर शिरा बनाती है। इसमें ये अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। दोनों राइट एट्रियम के अंदर आएगी, यहाँ से राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगी। तो यहाँ अशुद्ध रक्त है, इसको लंग्स के पास भेजा जाता है, मतलब CO2 को क्या करेगा, लंग्स के पास भेजा जाएगा। यहाँ से ये CO2 को ग्रहण करके राइट एट्रियम के अंदर लेके आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो ये अपने राइट वेंट्रिकल से निकल के अशुद्ध रक्त लेके जाती है लंग्स के पास में। तो अपने यहाँ से लिख देंगे फेफड़ों। लंग्स को क्या कहा जाता है, फेफड़ों। फेफड़ों में ऑक्सीजन
रहित रक्त का प्रवाह करती है। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करेंगे तीसरे नंबर पर कोरोनरी धमनी। इसका कार्य क्या होता है? ये मतलब हृदय के अंदर क्या है, मांसपेशियाँ होती है ना, जिनको क्या किया जाता है, छोटी छोटी नसें होती है, उनमें रक्त का प्रवाह करती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कोरोनरी धमनी अपनी हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करती है, मतलब आपूर्ति या प्रवाह करती है। जैसा आपको ठीक लगे वैसा लिख लेना। इसके बाद में हम बात करेंगे कैरोटिड धमनी। ठीक है, कैरोटिड धमनी अपनी ये रही। ठीक है, जो अरोटा से ये हेड के पास में कैरोटिड धमनी मतलब रक्त का प्रवाह करती है। तो यहाँ से लिख दो इसके बारे में। जैसे डायग्राम को याद रखना है, इसके बाद में कुछ नहीं रहता। मस्तिष्क, हेड को क्या कहते हैं? मस्तिष्क। मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करती है या प्रवाह करती है? आपूर्ति करती है। ठीक है, ये तो अपने चार अरोटा, धमनी, कोरोनरी धमनी, कैरोटिड धमनी। ठीक है, इन धमनियों के बारे में आपने पढ़ लिया। इसके बाद में हम बात करेंगे शिरा वेन। ठीक है, इसके फंक्शन की बात करेंगे। FUN के कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम शिरा की बात करते हैं। शिरा वेन, इसका कार्य क्या होता है? ये शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर या रक्त एकत्र करके, तो शिराएं शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर या रक्त एकत्र करके हृदय तक पहुंचाती है। ठीक है, और ये सुपीरियर वेना कावा का कार्य क्या है? ये हेड से, यहाँ लिख लो, इसके बारे में लिख लो। सुपीरियर वेना कावा, ये सिर मतलब हेड से रक्त को हृदय तक पहुंचाने में मदद करती है।
इसके बारे में अपने बात करेंगे। एम्पियर वेना कावा। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका लिख देना। ये मतलब इसका क्या क्या रह जाएगा, वेना कावा का लो बॉडी पार्ट बॉडी पार्ट से रक्त एकत्र